हाय एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भाग 3। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को एडॉप्ट किया है। इसका जो ऑप्शन सी है फ्रांस, फ्रांस से हम लोगों ने क्या एडॉप्ट किया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने हमारी जो प्रेम्बल है उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श को एडॉप्ट किया है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है ब्रिटेन, ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को एडॉप्ट किया है और उसके साथ हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही एडॉप्ट की है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, क्योंकि 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी को वर्णित किया गया है। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? स्टार्टिंग में हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने थे? 7 थे। उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 6। क्योंकि जो सातवां जो हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 300 क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालयों में कौन प्रवर्तनीय है? यानी कि निम्नलिखित ऑप्शन में से हम किस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। यदि आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों का, हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ए, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्देशित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो रहेगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, जिसके दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को
इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो रहेगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, संसद को। ये थे हमारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड 20 MCQ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।